हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनटीए मॉक टेस्ट अभ्यास के बारे में। सीयूईटी प्रवेश परीक्षा के अभ्यास के लिए जो मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं वो कंपलसरी आपको करना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन, तैयारी, आपका अभ्यास बेहतर होगा। आपको देखने को मिलेंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या लेवल होगा क्वेश्चन का और कैसे पैटर्न आ रहा है। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, पार्ट फर्स्ट हिंदी, जो हिंदी लैंग्वेज है उसके ऊपर, तो उसमें हमने 5 क्वेश्चन देखे थे जिसमें एक गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम सेकेंड जो पार्ट देख रहे हैं, इसमें जो देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 6, तो 6 से हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि 45 मिनट आपको मिलने वाले हैं लैंग्वेज के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के, जो कि जिसमें 50 क्वेश्चन हैं और 45 मिनट आपको मिलने वाले हैं। तो गद्यांश पढ़ने में भी टाइम लगेगा, तो ऐसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कितना टाइम हमें देना है किस क्वेश्चन के लिए। क्योंकि 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने और इसमें गद्यांश पढ़ के उसमें से करने हैं, गद्यांश भी पढ़ना पड़ेगा आपको। हर 4-5 क्वेश्चन में गद्यांश दिए हैं तो इसमें टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। तो आप सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन करें। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6। अगर आपने 1 to 5 प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो हम पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले हमें गद्यांश पढ़ना, उसके बाद उत्तर देना है। तो गद्यांश ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको बार बार ना पढ़ना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो। तो गांव में पहले प्राचीन संस्कृति और परंपरा के केंद्र हुआ करते थे। सदियों पुरानी परिपाटी के हिसाब से ही चलता था, लेकिन स्वाधीन भारत में धीरे धीरे कुछ कुछ बदल गया। गांव में एक माध्यमिक विद्यालय खुला, एक डाकखाना है, नालियां पक्की हो गई हैं, गलियों में खंडजा बिछ गए हैं, खड़ंजा बिछ गए हैं। खड़ंजा जो पत्थर का रोड बनता है ना, उसे खड़ंजा बोलते हैं। खड़ंजा बिछ गए हैं, बिजली की व्यवस्था हुई है। अब रहट कहीं किसी खेत में दिखाई नहीं देती। सर्वत्र जलकूपों से सिंचाई हो रही है। फसल, बीज और खाद तथा औजारों के गुणात्मक सुधार हुआ है। सुबह सुबह खेतों में बैलों के कंधों पर हल अब कम दिखाई देने लगे हैं। खेत खलिहानों में ट्रैक्टरों के अतिरिक्त भी अनेक नए यंत्र, औजार दिखाई देने लगे हैं। आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र अर्थतंत्र के इस बदलाव ने गांव की मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार को प्रभावित न किया हो, ऐसा भी नहीं है। तो भी दूर दराज इस बड़े शहर में वर्षों से रहने वाला व्यक्ति अपने इस गांव की मिट्टी में बसी ऐसी कुछ आत्मीय गंध के एहसास से अब भी पुलकित होता है। यह याद ही उसे बार बार यहाँ खींच लाती है। अपने इन अशिक्षित गरीब आत्मीय जनों की सुख दुख में शामिल होकर व्यक्ति को जहाँ सुख मिलता है, वहीं कहीं कुछ भीतर से भी कुरेल देता है, पीड़ा देता है। स्वाधीनता के इतने वर्ष बीत जाने पर भी हमारे गांव में इसके नर नारियों और बच्चों में शिक्षा का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। अभी भी रोजगार के विभिन्न अवसरों और दिशाओं की खोज की प्यास इस गांव लोगों में शिक्षा का स्तर अभी उतना नहीं हो पाया है जितना कि लोगों की प्रगति, विकास और संपन्नता के लिए कुछ ना कुछ योगदान अवश्य करना चाहिए। पिछले वर्षों में गांव का विकास तो तेज़ी से शुरू हुआ है, लेकिन अब भी गांव के विकास के लिए बहुत काम करना बाकी है। तो हमने गद्यांश पढ़ लिया। अब इससे हम प्रश्न जो बनते हैं उनके हम उत्तर देंगे। तो गद्यांश में गांव को किस रूप में परिवर्तित दिखाया गया है। तो इसमें आप ऑप्शन पढ़ेंगे। पुरानी परिपाटी सख्ती से पालन किया जा रहा है, वैदिक परंपरा को अपनाया जा रहा है, गांव आजकल बदल गए हैं, गांव के लोग अब खेती नहीं करते हैं। तो इसमें गद्यांश में क्या बताया गया, तो पुरानी परिपाटी का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
तो सिक्स्थ ऑप्शन क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया। अब हम सेवेंथ पे चलते हैं। आजकल गांव में कौन सी सुविधा नहीं है? तो हमने पढ़ा था क्या क्या है, डाकघर बन गया है, चिकित्सालय बन गया है, बिजली की व्यवस्था हो गई है, नालियां पक्की हो गई हैं। तो यहाँ पे हमने डाकघर भी पढ़ा था, बिजली की व्यवस्था भी पढ़ी थी, नालियाँ पढ़ी थी, लेकिन चिकित्सालय हमने नहीं देखा था। तो इसमें थर्ड जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन चिकित्सालय, तो वो हमें भरना है। एट्थ क्वेश्चन आप देख पाएंगे, गांव का हाल देखकर व्यक्ति को पीड़ा हो रही है क्योंकि, पढ़ लेते हैं, वह शिक्षित हैं, वह धनवान हैं, वह गरीब हैं, नारियों और बच्चों में शिक्षा का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन है, नारियों और बच्चों में शिक्षा का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। तो हम जो एट्थ क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन टिक करेंगे और नीचे जाकर सहेजें और अगला पर क्लिक करेंगे। नाइन्थ ऑप्शन आप नाइन्थ क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, गद्यांश में वर्णित गांव में आजकल सर्वत्र, गद्यांश में वर्णित गांव में आजकल सर्वत्र रहट चल रही है, बाजार खुल गए हैं, प्रौढ़ शिक्षा के केंद्र खुल गए हैं, जल कूपों से सिंचाई हो रही है। तो इसमें जल कूपों से सिंचाई हो रही है, फोर्थ ऑप्शन है। इस पे हम सही और अगले पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, टेंथ क्वेश्चन, गांव से शहर आकर तरक्की कर चुके लोगों को, ऑप्शन देखें, गांव के लोगों को नौकरी दिलानी चाहिए, आर्थिक मदद करनी चाहिए, अस्पताल खुलवाने चाहिए, अपने लोगों की प्रगति, संपन्नता और विकास के लिए कुछ ना कुछ योगदान अवश्य करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन राइट होगा, अपने लोगों की प्रगति, संपन्नता और विकास के लिए कुछ ना कुछ योगदान अवश्य करना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, फोर्थ ऑप्शन भर देंगे। तो आप 11th क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। 11th क्वेश्चन में फिर से एक गद्यांश आ चुका है और इसे पढ़कर फिर से आंसर देने होंगे। तो देखते हैं इस गद्यांश को पढ़कर। प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों सही उत्तर दीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने साहित्य को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा। भारतेंदु का महत्व मात्र इसलिए नहीं है कि खड़ी बोली के स्वतंत्र हिंदी रूप के राष्ट्रीय चेतना प्रचारक के लिए उन्होंने तरह तरह के उद्योग किए। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीयता की भावना और समाज की नवीनता चेतना के प्रसार का माध्यम बनाया। इस प्रकार उन्होंने भाषा को राष्ट्रीय चेतना से संपन्न किया रखा। रचना के आधार पर भारतेंदु ने अनेक भाषा प्रयोग भी किए। पद्य के लिए उन्होंने ब्रजभाषा को अपनाया तथा गद्य के लिए खड़ी बोली को आधार बनाया। अपनी रचनाओं, नाटक, कविता और निबंध में उन्होंने प्रचलित हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों को अपनाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय की कविता भारतेंदु की कविता से भिन्न प्रकार की कविता है। छायावादी आंदोलन की शुरुआत के बाद कविता भाषा और संप्रेषण की दृष्टि से कुछ कुछ कठिन होता गया। वह कविता भी जनता से विमुख हुई क्योंकि उसने अप्रत्यक्ष विधान, अप्रस्तुत विधान आदि को कविता में स्थान दिया। छायावाद के विरोध के अनेक कारणों में एक कारण यह भी है कि वह कविता संप्रेषण धर्मी कम है। उसे स्थूल का सूक्ष्म के प्रति विद्रोह के रूप में देखा गया। आम कविता और शास्त्रीय कविता की एक आड़ सी बना दी गई थी जिसमें कविता की लोकप्रिय बाधित होने लगी। अनेक बहुत ही जन संप्रेषण सुलभ कविताएं लिखी गईं और पर जन कविता से दूर होता गया। इस कारण यदि कामयाबी जनमन तक नहीं पहुंच पा रही है तो आपके पीछे ताकत रहस्यवाद की भी रही है। इस कारण इस दौर में भारतेंदु के बाद पहली बार कविता को संप्रेषण की तलाश हुई। तो 11th जो क्वेश्चन है, हिंदी को राष्ट्रीय चेतना किससे संपन्न करने वाले साहित्यकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम है? तो इसमें जाहिर सी बात है जो इसमें लेखक हैं उन्हीं का भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें हम
सेकंड नंबर पर क्लिक कर देंगे। सेकंड ऑप्शन पे हम टिक करेंगे और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 12th क्वेश्चन आप देख पा रहेंगे। तो गद्यांश बार बार नहीं पढ़ना है अपने। कविता भाषा और संप्रेषण की दृष्टि से कुछ कठिन होती गई। छायावाद के बाद तो इसमें जो छायावाद है, तो छायावाद के बाद जो राइट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। तो हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। 13 क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। 13 क्वेश्चन में कविता जनता से विमुख हुई क्योंकि कविता और जनता में संबंध नहीं रहा, जनता कविता को नहीं समझी, कवि जनता की भावना को महत्व नहीं देते, अप्रत्यक्ष विधान, अप्रस्तुत विधान आदि को कविता में स्थान दिया। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट होगा, अप्रत्यक्ष विधान। फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 14 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। तो 14 क्वेश्चन में गद्यांश में किस काव्य आंदोलन के बाद कविता भाषा और संप्रेषण की दृष्टि से कुछ कुछ कठिन हो गई? छायावाद, स्वच्छतावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद। तो इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, छायावाद या रहस्यवाद। तो हम थोड़ा देख लेते हैं। गद्यांश में आप चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो। छायावादी आंदोलन के शुरुआत के बाद कविता भाषा और संप्रेषण की दृष्टि से कुछ कुछ कठिन होती गई। यह कविता भी जनता से, तो यहाँ पे छायावाद आंदोलन होगा। तो राइट ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन राइट होगा। तो इस पर क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 15 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। रहस्यवाद ने कामयाबी के अध्ययन को किस प्रकार प्रभावित किया? रहस्यवाद, तो इसमें हम ऑप्शन पढ़ेंगे। कामयानी के अध्ययन में आसानी हो गई, कामयानी का अध्ययन कठिन हो गया, कामयानी जन जन तक नहीं पहुंच पाई, कामयानी बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो कामयानी जन जन तक नहीं पहुंच पाई, ये राइट ऑप्शन होगा। आप नीचे से थर्ड लाइन में आप इसका आंसर देख पाएंगे। इसी कारण यदि कामयानी जन जन तक नहीं पहुंच पाई, तो ये आपका आंसर है। तो राइट ऑप्शन जो है हमारा थर्ड ऑप्शन राइट है। 16 क्वेश्चन जो निकला है, अब यहाँ से जो गद्यांश थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब केवल बिना गद्यांश के क्वेश्चन आएंगे, तो ये भी हम करके देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम 16 क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी और सब्जेक्ट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं, तो कॉमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।